नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी आंगनवाड़ी में कुछ महीने पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। अप्रैल के महीने में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से जस्ट पहले उसी समय, और उसके बाद आप देखेंगे वो भर्ती प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। कुछ और जिलों में भर्तियां की जानी है आंगनवाड़ी में, जिसमें कार्यकर्त्री की भर्तियां होनी है, सहायिका की भर्तियां होनी है, और कुछ आंगनवाड़ी के ऐसे विद्यालय, ऐसे प्री प्राइमरी को लोकेटेड विद्यालय बेसिक वाले, जहां पर ECCE एजुकेटर रखे जाने हैं। तो यहाँ पर सभी लोग देखिए, एजुकेटर वैकेंसी में फॉर्म कैसे फिलअप होना है। सेवा योजन पोर्टल पर आप लोग लगातार आईडी पासवर्ड बनाने के लिए परेशान है। एक बार हमने मना किया था तो आप लोग नाराज होने लगे थे। कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है जो पुरानी वाली विज्ञप्ति, अभी तो भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति फिर से आएगी, नोटिफिकेशन फिर से आएगा। अब वो नोटिफिकेशन जिलेवार हो, जैसे भी हो, एजेंसी आदि का चयन भी चल रहा है, वो एजेंसी जैसे भी हो जिलेवार हो, फॉर्म फिलअप जिलेवार ही होना है, और मेरिट लिस्ट जिलेवार बना करके जिलेवार ही वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग करानी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेटर वाली वैकेंसी में आंगनवाड़ी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी तो फॉर्म भरवाए जा सकते हैं जिलेवार। तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखिए, और अगर आप सेवा योजन पोर्टल पर आईडी पासवर्ड बनवा पाएँ या बना पाएँ खुद से तो भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपका प्रोफाइल आपकी बनी रहे, रजिस्ट्रेशन आप किए रहेंगे। और ये वैकेंसी न सही, कोई भी वैकेंसी आपको फॉर्म आवेदन करना हो उस पोर्टल के थ्रू तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए ऑफिशियल साइट है यूपी आंगनवाड़ी की। तो यहाँ पर जो भी आंगनवाड़ी की भर्तियाँ होती हैं, कार्यकर्त्री की, सहायिका की, देखिए कुछ चीज़ें हमारी ये कोशिश होती है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस किसी भी चीज़ को लेकर के ना आए तो उसमें कोई चीज़ें मान करके नहीं बैठ जाना चाहिए। जैसे अगर आप ये मान करके बैठ जाते हैं किसी के द्वारा भी, सब लोग वही बताने लग जाते हैं। एक चीज़ कहीं से किसी ने बता दिया तो वही चीज़ें फिर कॉपी पेस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है कि सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो किसी जिले में फॉर्म आवेदन होने लगे हैं, स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी के लिए फॉर्म निकला था, उसको भी लेकर के कन्फ्यूजन होने लगा था। सारी चीज़ें हम समय समय पर आप सभी को सही अपडेट देते रहते हैं, और अभी भी आप सभी से यही कहेंगे कि अभी आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना रखें। फिलहाल में इस महीने सितंबर में एजुकेटर वैकेंसी के लिए फॉर्म आवेदन नहीं होने वाला है, बहुत कम चांस है, किसी भी ज़िले में नहीं होने वाला है। ठीक है, अक्टूबर से ही आप लोग मान के चलें। एजेंसी एक बार चयन तो हो जाए एजेंसी का, उसके बाद फिर देखिए कैसे आवेदन लेते हैं, किस साइट पर आवेदन लेते हैं। तो हो सकता है कि इस साइट से भी आवेदन स्टार्ट हो। अभी आप इसमें देखेंगे तो हालांकि कार्यकर्त्री सहायिकाओं की भर्ती होती है, एजुकेटर की भर्ती जब पहले हुई होती तो फिर वहाँ यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलता। तो अब जो है ये एजुकेटर की वैकेंसी मेरिट के आधार पर होने जा रही है प्री प्राइमरी, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका केंद्रों में। अगर आप इसमें नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जिस जिले की भी विज्ञप्ति आती तो यहाँ पर वो विज्ञप्ति देखने को मिल जाता। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप उस जिले की विज्ञप्ति की पूरी डिटेल देख पाएंगे, कितनी सीटें हैं, योग्यता क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे। तो हो सकता है कि एजुकेटर वैकेंसी के लिए भी आपको यहीं से चीज़ें देखने को मिले। और अगर सेवा योजन पोर्टल से भी किया जाना होगा तो उस समय पोर्टल को ठीक किया जाएगा। अभी तो पोर्टल की हालत ये है कि आप 4 बार 5 बार कम से कम आप आवेदन मतलब कोशिश करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तब जाकर के रजिस्ट्रेशन होता है। कम से कम 4 से 5 बार, एक बार 2 बार में हो ही नहीं पा रहा है। लगातार कोशिश करते रहिए, या फिर सुबह जल्दी करिए, फिर या फिर रात में लेट करिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया हो, आईडी पासवर्ड बन गया हो, तो भी ठीक, नहीं बन पाया हो तो आप आराम से कोशिश कर लीजिए आराम से बनाने के लिए, और खुद अपने मोबाइल से आप कोशिश करिए। कहीं पर आपको साइबर कैफे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें देखिए आप सभी एक लेटर देखने को मिला है, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। एजुकेटर वैकेंसी वाले जितने भी आप सभी अभ्यर्थी हैं, आप लोगों के लिए भी एक नोटिस आएगी, विज्ञप्ति आएगी। अभी तो एक लेटर था कि महानिदेशक जी की तरफ से सभी जिला BSc के लिए कि निर्धारण करिए किन विद्यालयों में एजुकेटर रखे जाने हैं। एजेंसी चयन को लेकर के प्रक्रिया आरंभ कर दी जाए, 30 सितंबर तक लास्ट डेट रख दिया गया। अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ है, अभी आगे फिर फॉर्म आवेदन आदि को लेकर के विज्ञप्ति आएगी। यहाँ पर देखिए आप सभी 20 सितंबर 2024 की डेट का ये लेटर है, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी DPO के लिए। प्रभारी उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में उपर्युक्त विषयक सचिव, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ये हो गया दिनांक 3 सितंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें विभाग में मैन पावर की अत्यधिक कमी है, जिस कारण योजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक कठिनाई के दृष्टिगत शासनादेश संख्या ये हो गया दिनांक 21 मार्च 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए 44 जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया हेतु समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्यवाही एवं 31 जनपदों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है।
उनकी भर्ती प्रक्रिया हेतु समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्रवाई मिशन मोड पूर्ण कराने हेतु अपेक्षा की गई है। मतलब जो पुरानी भर्ती थी जिसमें आवेदन लिया गया है जिन जिलों में, तो उनमें आगे की प्रोसेस होनी है। नए सिरे से आवेदन की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, लेकिन जिन जिलों में अभी भर्तियाँ होनी है वहाँ पर नए सिरे से भी आवेदन लिए जाएंगे। एक चीज़ आप सभी इसमें और जानते होंगे कि सुपरवाइजर की भी भर्ती की जाती है यहीं से, इसी साइट के थ्रू। आंगनबाड़ी जो साइट है ऑफिशियल, वहीं से सुपरवाइजर के लिए भी वैकेंसी का विज्ञापन निकाला जाता है। आगे देखिए आप सभी, उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल, ये ऑफिशियल साइट है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री चयन की कार्रवाई सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत मिशन मोड में पूर्ण कराने के लिए समय सारणी का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक 44 जनपदों में जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई पहले में, यानी अप्रैल के महीने में, तो उनके लिए समय सारणी का निर्धारण निम्नानुसार यहाँ पर है। प्रक्रिया का विवरण यहाँ पर है, ठीक है। कितने दिनों में कौन सी प्रक्रिया पूरी की जानी है उसको आप देख लीजिएगा। और शेष 31 जनपदों में जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई है उनके लिए भी समय सारणी यहाँ पर दी गई है। तो इन जिलों में भी प्रक्रिया की जाएगी, भर्तियों की विज्ञप्ति निकाल करके उनके लिए फॉर्म आवेदन आदि लेकर के भर्ती पूरी की जाएगी। उपरोक्त शेष 31 जनपदों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को पोर्टल पर आगे बढ़ाने के लिए जनपद द्वारा आवश्यकता अनुसार अंतिम तिथि समाप्त होने से पूर्व ही नियमानुसार जिलाधिकारी से अनुमोदनोपरांत अंतिम तिथि को 10 दिवस आगे हेतु बढ़ाया जा सकेगा। महिला, इसमें केवल महिलाएं आवेदन करती हैं। तो आंगनबाड़ी भर्ती के लिए 10वीं पास, 12वीं पास, ठीक है। आधार कार्ड मेरिट्स के आधार पर देखा जाता है और कुछ प्रेफरेंस भी मिलता है। और उम्र देखेंगे तो 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती मेरिट के आधार पर होती है और नोटिफिकेशन के अनुसार योग्यता इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष रखी गई है। मेरिट का निर्धारण इंटरमीडिएट से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की योग्यता के आधार पर किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी की जितनी भी भर्तियां आती हैं उसके लिए आप ये ऑफिशियल साइट आप लोग याद कर लीजिए। अभी देखिए ECCE एजुकेटर, ये वैकेंसी आपकी आंगनबाड़ी की है, इतना तो आप लोग समझ चुके हैं। प्री प्राइमरी के लिए है, बाल वाटिका के लिए है, बाल वाटिका केंद्रों के लिए है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है कि आपके आवेदन इसी साइट से हो। हालांकि ये भर्ती है संविदा की, इसलिए यूपी सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए भी ऑफिशियल नोटिस आ जाने दीजिए। अभी जो एजेंसी है सेवा प्रदाता एजेंसी है, जो कि जिलेवार इस प्रकार से फॉर्म आपसे ले करके आपके उसके बाद आगे मेरिट बनाने का काम करेंगे और मेरिट को फिर जिला चयन समिति को भेजेंगे। फिर जिला चयन समिति आगे जितने भी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में रहेंगे उनसे प्रेफरेंस विद्यालयों के लेकर के फिर आगे उनके ज्वाइनिंग आदि कराने का काम करेंगे। आंगनबाड़ी में कार्यकर्त्री सहायिकाओं की जो भर्ती होती है इसमें कुछ प्रेफरेंस भी मिलता है। अगर आप यहाँ पर सैलरी वेतन की बात करेंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 8,000 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर को 6,000 रुपये और सहायिका को 4,000 रुपये मिलते हैं। सुपरवाइजर को 20,000 रुपये। अभी जो परमानेंट वाली वैकेंसी है सुपरवाइजर की, जहाँ पर देखेंगे तो लगभग 42-43,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। 2800 ग्रेड पेपर परमानेंट सरकारी वैकेंसी है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। तो यूपी आंगनवाड़ी में जो भी भर्तियां आएंगी, किसी भी पद से संबंधित जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए आपको यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .nic.in जो ऑफिशियल साइट है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in है, तो इस साइट को आपको समय समय पर विजिट करते रहना है, देखते रहना है। बाकी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिलती है और हमारे द्वारा भी आप सभी को समय समय पर अपडेट दी जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।